स्तुति हो। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित हो। दोस्तों, इस शाम में आप सभी को एक वचन के साथ उत्साहित करना चाहूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो दोस्तों, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, वरन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। तो इस समय हम आगे बढ़ते हैं शुरुआत की प्रार्थना के लिए। तो आइए दोस्तों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाइए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपको इस समय के लिए, इस दिन के लिए राजा। प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को और इसमें जुड़ने वाले हर एक लोगों को आपके नाम से आशीषित करते हैं राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपका सिद्ध वचन हर एक लोगों तक पहुँचे और हर एक हृदय को छू ले राजा। और इस समय पिता परमेश्वर, हर एक नेटवर्क इश्यूज को हम आपके नाम से निकालते हैं। प्रभु जी, आप इस प्रेयर मीटिंग को आशीषित करना राजा। आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, मान, गौरव, आदर आपके चरणों में रखे प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं स्तुति आराधना के लिए। हम बहन इंदु और भाई अजय का स्वागत करते हैं। तूने
धन्यवाद बहन इंदु और भाई अजय इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। दोस्तों, इस समय हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, तो क्यों ना हमारे बीच में हम जोरदार तालियों के द्वारा पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित है, आशीषित है और सही चीजों में सही रीति से कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा का भी पालन कर रहे हैं। और इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये जो अगली बार जब जो भी सरकार कह रही है या डॉक्टर्स अनुमान लगा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा और सभी लोग सुरक्षित ही रहेंगे। तो इसीलिए आइए दोस्तों, इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तू हम पर रखना। जैसे हम तेरे वचन को सुनेंगे, तेरी आशीष को हमारे जीवन में होने देना और हर एक चीजें जो तेरी ओर से सही है वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार में, काम में और हर एक जगह पे परमेश्वर वो कार्य में आए, ताकि वहां पे तेरा आशीष रहे, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा रहे। इस समय परमेश्वर में तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, ताकि जो भी वचन हम सुने वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। और उसी तरह प्रभु हर एक गड़बड़ी को परमेश्वर में इसी समय निकालता हूँ यीशु के नाम से और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना है। समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद कहते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। तो दोस्तों, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं और आज का जो विषय है वो है नम्रता या ह्यूमिलिटी। तो जैसे दोस्तों, परमेश्वर का जो वचन, सबसे पहले हम नम्रता क्या है और किस तरह से इसका सही अर्थ निकलेगा, इसके विषय में हम देखते हैं। तो जैसे नम्रता का संबंध आपके वरदानों, योग्यताओं, उद्देश्य और आपके कामकाज और सीमाओं के संबंध में स्वयं के उचित तरीके के देखने से है। ओके, मतलब जैसे आप अपने वरदानों को, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, योग्यताओं को, जो उद्देश्य आपका है, उसी तरह आपकी जो कमजोरियां हैं और उसी तरह सीमाएं हैं, जो आपकी एक सीमा है, उसकी तरफ देखने का अंदाजा और नजरिया क्या है, इस विषय को दर्शाती है कि किस तरह से हम उसको देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नम्रता की डिग्री, मतलब स्तर, इस बात पर आधारित होती है कि कोई व्यक्ति असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ओके, असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, मतलब किस तरह से वो हाव भाव करता है अगर वो असफल रहे। अगर वो व्यक्ति नम्र है अपने ही सोच में, तो वो समझ जाएगा कि ये असफलता क्यों आया। ओके, तो सबसे पहले जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ये ऐसी समस्याएं हर एक के जीवन में आती है, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, मगर अगर किसी को परखना हो, ओके, तो उसको पावर, मतलब अधिकार देखो, सही चरित्र उसका बाहर आएगा, या कि किस तरह से उस अधिकार का वो उपयोग करता है, क्या वो नम्रता पूर्वक करता है या उस अधिकार का गलत उपयोग के द्वारा करता है। तो दोस्तों, सच में इस समय हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम नम्रता से चलते हैं, भले ही हमारा कोई साथ दे या ना दे, या फिर जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं उसमें हम किस तरह से कार्य करते हैं, उस विषय को लेकर अगर हम बात करें तो यूहन्ना के 3:30 में परमेश्वर यह कहता है, अवश्य है यह कि वह बढ़े और मैं घटूं। ओके, यहाँ पर जैसे यूहन्ना खुद कहता है कि अवश्य है ये कि वो बढ़े, कौन? परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। ओके, तो सबसे पहले कि हमारा उद्देश्य, जब हम नम्र रहते हैं तो सबसे पहले हम अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते, मगर
परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, अगर हम प्रभु में हैं तो अगर हम जैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं तो हमें नम्र होकर आगे वाले के विषय में या फिर जो भी हमारे आस पड़ोस में है उनके विषय में हमें सोचना बहुत जरूरी है। ओके, तो जैसे परमेश्वर कहता है पहले पतरस के 5:6 में कि ये परमेश्वर का दिया हुआ आदेश है। इसे हम पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगी। पहला पतरस 5:6। आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आमीन। जैसे कहता है परमेश्वर कि हमें नम्र बने रहना है और उससे उपयुक्त समय में हमें परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। ओके, वहां पे परमेश्वर आशीष भी करेगा, मगर दोस्तों हमें परमेश्वर ने आदेश दिया है कि हमें विनम्रता मतलब नम्रता से बने रहना है और नम्रता को बनाए रखना है हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे ऊपर। वही चीज को लेकर कौन से ऐसे चिन्ह हम नम्रता के, जिस व्यक्ति में नम्रता होता है या फिर नम्र व्यक्ति कैसा होता है, ये कौन से चिन्ह हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला है कि हम उस व्यक्ति में जो सिखाने का भाव और उसी तरह सही रीति से उस भावनाओं को, उस सारी बातों को आगे रखने का सही तरीका उसको पता रहेगा। नीति वचन के 15:3 में हम देखते हैं। नीति वचन 15:3। प्रभु की दृष्टि सर्वव्यापी है। प्रभु हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, चाहे हम भला करें चाहे बुरा। ओके, इस तरह से अगर वो नम्र व्यक्ति है तो वो इस तरह से कहेगा कि भले ही हम भला करें या बुरा करें, परमेश्वर हमेशा हमें देख रहा है। अगर वो व्यक्ति घमंडी है और नम्र नहीं है तो वो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा बोलेगा, वरन ये नहीं बोलेगा कि वो जो भी है वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता के 141 के 5वें वचन में। भजन संहिता 141 अध्याय वचन 5। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर कहता है हमें किस तरह से रहना है। ओके, पहले तो जैसे दाऊद यहाँ पर कहता है कि धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा माना जाएगा। ओके, पहले सबसे पहले वो अपने कोई भी ताड़ना को, कोई भी ऐसी चीजें जो परमेश्वर की जो जैसे कि एक इंसल्ट के तौर से आती है, वो उसे एक इंसल्ट मतलब अपमान के तौर पे नहीं ले रहा है, मगर वो उसे एक सही तरह से ले रहा है ताकि अपने आप को वो नम्र दिखा रहा है। और वही एक चिन्ह होता है कि जब कोई भी कुछ भी अगर हमें बोलता है, जैसे कि मान लो आपको अगर कोई डांट रहा है तो आप उसको इस तरह से नहीं लोगे कि मान लो कि वो मेरे बोलते हैं ना कि मुझसे नफरत करता है, मगर इस तरह से लोगे कि नहीं, उसका डांटने का एक कारण है ताकि मैं सुधर जाऊं या फिर मैं और अच्छा करूं। ये नम्र व्यक्ति का चिन्ह होता है दोस्तों। तो इसीलिए आगे भी उसने वही चीजों को कहा है और हर चीज में एक पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक चीज झलक रही है। ओके, दूसरी बात को हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से बलिदानी का एक स्वभाव बन जाता है जब हम नम्र बनने लगते हैं। उसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 12 अध्याय के 24 वचन में। यूहन्ना 12 अध्याय वचन 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। आमीन। तो वो बलिदानी का रूप कि अगर मैं अपने आप के लिए ना करूं और उसके साथ दूसरों के लिए करूं तो कितनों को फायदा होगा। ये है बलिदानी का रूप। वो वही व्यक्ति का चिन्ह है जब हम नम्रता से चलते हैं
ये नहीं सोचते हैं कि मुझे नींद आ रही है या फिर मुझे आलसपन आ रहा है या फिर मुझे बोलता है ना कि मन नहीं हो रहा है इसीलिए मैं वो नहीं करूँगा। मगर यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जैसे यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाता है कि अगर हम अपने बारे में न सोचें तो बहुतों का भला होगा जब वो परमेश्वर में या फिर प्रभु के राज्य के लिए बहुत चीज़ों को करने वाले बनेंगे। तब जब हम अपने बलिदानी को सोचेंगे और तभी होगा जब हम नम्र होंगे। अगर हम घमंडी होकर या फिर अगर ईर्ष्या को या फिर ऐसी गलत बातों को अगर हमने मन में लाया तो वो बातें कभी नहीं आ पाएगी और वहां पे परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए हम तीसरी बात को देखते हैं कि हम सच्चाई से वाकिफ होने लगते हैं। इसे हम मत्ती के 8 में पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय वचन 8। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब यहाँ पर वो सूबेदार है। सूबेदार का पद बहुत बड़ा होता है। वहां पर वो व्यक्ति यीशु मसीह को कहता है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। ओके दोस्तों, जब हम नम्र बनते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि परमेश्वर में या फिर किसी के सामने हमारा नजरिया क्या है या फिर हमारा औहदा क्या है या फिर हमारा सच में वो स्थान क्या है, और वही सूबेदार ने वहां पे समझा और वहां पर उसने प्रभु को कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, तू सिर्फ बोल दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ओके, तो वो चीजों के साथ एक तरीका आ जाता है कि प्रभु, मैं शायद तेरे योग्य नहीं हूं। मगर याद रखना है दोस्तों, जैसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हर एक के लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हर एक को आजादी मिले, हर एक को उद्धार मिले और वो पाप के जीवन से, नरक के जीवन से बाहर आकर वो आशीष का जीवन में जाए और वहां पे आशीषित हो। और वही चीजें परमेश्वर चाहता है हमें होने के लिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता से कार्य करें ताकि ये चीजें हम में उत्पन्न हो। ओके, फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से कि हम सच्चाई को, जैसे बोलते हैं ना कि विश्वास की ओर बढ़ते हैं, वो चीजों में हम सच में परमेश्वर के और निकट आते हैं। दूसरे पत्रस के 3:18 में ये लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 18। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहे। उन्हीं की अभी और युगान युग महिमा होती रहे। आमीन। अभी और युगान युग महिमा होती रहे। तो दोस्तों, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा उस मुक्तिदाता मसीह यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहे, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे, अनुग्रह में हर एक समय में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें ताकि वहां पे परमेश्वर के साथ हम और निकट आते जाए। या तो हम यहाँ पर नम्र होकर अपने आप को परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तू मुझे सिखा, ना कि हम ये कहते हैं कि मुझे आता है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है और फिर हम बड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमें रोककर ये बताना चाहता है कि हर समय सीखने वाला हृदय रखो और वहां पे आप सीखते रहोगे और बढ़ते रहोगे। ओके, फिर परमेश्वर कहता है कि हर समय, जैसे भजन संहिता के 9:1 में परमेश्वर कहता है कि हर समय, हर एक दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 9 अध्याय वचन 1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आमीन। जैसे दाऊद कहता है कि मैं हर समय तेरा पूर्ण हृदय से धन्यवाद करूंगा। ओके, और हर जगह पे जहां पर भी मैं जाऊं तेरे आश्चर्य कामों के बारे में मैं वर्णन करूंगा, मतलब बोलता रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे जरूरी है कि जब हम नम्र होते हैं तो हम अपनी नहीं वरन परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और उसी को धन्यवाद देते हैं। या कुछ लोगों को ये हमेशा रहता है कि बोलते हैं ना, मेरे वजह से हुआ, मैंने किया, मुझे धन्यवाद बोलो।
और वो चीज़ों को लेकर लोग प्रशंसा ले जाते हैं, मगर ये समझ में नहीं आता उनको कि इस सारे काम में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपने आप को नम्र नहीं कर रहा है, वो अपने आप को बढ़ा रहा है। और वही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को कम करें मगर तू बढ़े। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसे हर एक समय हमें यही कहना है कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, या और उसी तरह फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्षमा के विषय में परमेश्वर कहता है। पहले हम इफिसियों के 4:32 में देखेंगे। इफिसियों 4:32 और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे परमेश्वर कृपालु था और करुणामय था, वैसे ही हमें भी कृपालु और करुणामय होना है और क्षमा करना है। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, ये नम्रता की भावना हम में नहीं है, ये दिखाई देगी। और उसी तरह रोमियो के 5:8 में भी वही परमेश्वर कहता है। रोमियो 5:8 परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा, और ये सबसे बड़ी बलिदानी है जिसके लिए हमें परमेश्वर को सच में धन्यवाद कहना है और ये जानना है कि जब उसने इतना, वो परमेश्वर होकर भी उतना घमंड या फिर उतना बोलता ना कि भावना नहीं रखी कि मैं क्यों इनके लिए करूं, वैसा ही हमें भी करना है। तो भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्षमा करो और भूल जाओ, या और उसी तरह आखिरी वाले चिन्ह को हम देखेंगे कि जो नम्र होता है वो जल्दी दूसरों के ऊपर न्याय नहीं करता। मत्ती के 7:1 और 2 में हम देखते हैं। मत्ती 7:1 और 2 दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जल्द ही किसी के ऊपर भी न्याय मत करो। परमेश्वर पहली बात तो कहता है दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, या जो लोग हमें बोलेंगे या फिर जो हम गलत फहमी को या फिर देखेंगे या फिर सुनेंगे, उसमें अगर हमने सच्चाई को नहीं जाना तो शायद से हम कल को शर्मिंदा होकर हमें बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए जल्दी कोई भी दोष मत लगाओ, न्याय मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो स्थिति वैसी ना हो। और अगर हम नम्र है तो सबसे पहले हमें उतावले होकर कुछ भी बोलता है ना कि न्याय नहीं करना या फिर कुछ भी दोष नहीं लगाना है, मगर हमें नम्र रहना है। ये याद करना है कि जो भी हम करें वो परमेश्वर के लिए है। तो जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ करे, हमें भी दूसरों के साथ करना है, और वैसे ही लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिली है कि हमें नम्र रहते हैं तो कौन से ऐसी चिन्ह हमें देखने मिलती है। तो दोस्तों, इस सत्र में जो नम्रता के इस सत्र के पहले भाग में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप सीख रहे हैं और समझ के करेंगे भी, ताकि आप नम्र रीति से चले और प्रभु की आशीष और कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा अंत करें हम। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ इस समय के तेरी अनुग्रह, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा को तूने हमारे ऊपर रखा है। इतना अच्छा वचन हमें दिया और समझ की अनुग्रह और समझ की परमेश्वर सही बात है कि हम हर एक चीजों को समझ सके,
ताकि वहां पे कोई भी गड़बड़ी ना हो, शैतान का कार्य ना हो, परंतु तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा बना रहे, ताकि हम हर एक चीजों को समझ के करने वाले बने और हर एक बातों में परमेश्वर तेरी अनुग्रह रखे, ताकि परमेश्वर तेरी नम्रता हमारे परमेश्वर अंदर आए और ये सारे चिन्ह हमें दिखाई दे और ये सिद्ध हो कि प्रभु हम तुझ में नम्र है, क्योंकि तूने हमें ये आज्ञा दिया है कि हमें नम्र होना है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे पवित्र आत्मा से तू चलाना, ताकि हमारे जीवन में तेरी आशीष रहे, तेरी सुरक्षा रहे। हर एक जो भी परमेश्वर नया वेरिएंट आया है उसके अगेंस्ट हम रहते हैं और कहते हैं प्रभु कि वो हमारे देश में बढ़ेगा नहीं यीशु के नाम से, और विश्वास करते हैं कि उसके लिए जो भी जरूरत चीजें हैं सरकार हर एक चीजों को कर रही है, हर एक लोग उसका पालन कर रहे हैं और परमेश्वर सही रीति से वहां पे परमेश्वर सभी चीजें कंट्रोल में रहेगी। ऐसी हम प्रार्थना विश्वास के द्वारा करते और कहते हैं प्रभु कि हर एक वचन जो हमने सुना उसे हम करने वाले बने और तेरा अनुग्रह रहे। सारी महिमा तुझे देते हुए, समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों जैसे हमने आज इस पहले सत्र में देखा, परमेश्वर आपको आशीष करे, इन सब चीजों में आप करने वाले बने और वही बातें याद रखे और उन चीजों को दूसरों को भी बताए। प्रभु आपको आशीष करे, आप सुरक्षित रहे। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इतने सामर्थ्यशाली वचन के लिए। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा और फल को लाएगा। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।